हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल DM लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेज प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 के वाक्य बनाना सीखेंगे। किस प्रकार कैटेगरी नंबर 2 के वाक्य बनाते हैं। दोस्तों, कैटेगरी नंबर 2 के वाक्यों की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में पास है, में है, भाई बहन, चाचा मामा, दोस्त आदि है। जैसे मेरे पास एक पेन है, राहुल के पास एक कार है, उसके पास 2 मोबाइल हैं, आपके पास कंप्यूटर है। इस प्रकार के सेंटेंस में है। जैसे कमरे में 3 पंखे हैं, उस घर में 10 कमरे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस। भाई बहन चाचा मामा, राहुल के 3 भाई हैं, रीना की 3 बहन हैं, उसके 2 चाचा हैं, मेरे 4 दोस्त हैं। इस प्रकार के सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए जिन वर्ब का यूज किया जाता है वो हमारे हैज़ और हैव है। हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप जानते हैं ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे आते हैं। डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। डू नॉट हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ किया जाएगा और डज नॉट हैव का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। दोस्तों, सेंटेंस बनाने के लिए जिन स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है, सेकंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस का है, थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, जिसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस जिनमें वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं और बीच में नहीं शब्द आता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और साथ में नहीं भी आता है। दोस्तों, इस प्रकार के हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 के वाक्यों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास एक पेन है। तो इसी को हम अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाकर देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, मेरे पास एक किताब है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम हैव का यूज करेंगे। आई के साथ हमने हैव का यूज कर दिया। आई हैव। ऑब्जेक्ट, अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे पास एक किताब है, तो एक किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। इसी सेंटेंस को दोस्तों हम नेगेटिव बनाते हैं, मेरे पास एक किताब नहीं है, तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा आई। अब जब आई हमारा सब्जेक्ट है तो हमें यूज करना है डू नॉट हैव का। तो आई डू नॉट हैव और ऑब्जेक्ट है हमारा ए बुक। आई डू नॉट हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बनाते हैं। क्या मेरे पास एक किताब नहीं है? जैसे मैं कहता हूँ क्या मेरे पास किताब नहीं है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए जब वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होता है तो हमें डू डज का यूज सेंटेंस में सबसे पहले करना है। अब डू डज का यूज हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो डज का यूज होगा और यदि प्लूरल है तो डू का यूज होगा। अब दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है, और सबसे पहले यूज करेंगे हम डू का। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है आई। उसके बाद हमको यूज करना है हैव का, और उसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बुक। डू आई हैव ए बुक, क्या मेरे पास एक किताब है। दोस्तों, इसी सेंटेंस को जब हम प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लाकर बोलते हैं, जैसे
मेरे पास एक किताब कहाँ है। जैसे हम कोई बात कहते हैं कि मेरे पास किताब कहाँ है, तो जो कहाँ शब्द है वो हमारा इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है WH वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ जो शब्द है उसकी अंग्रेजी होती है वेयर। सबसे पहले हमने WH वर्ड लिख दिया। अब उसके बाद हमें डू डज का यूज करना है। डू डज हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे क्या आना चाहिए, डू। वेयर डू, सब्जेक्ट हमारा है आई। WH वर्ड का यूज कर लिया, डू डज का यूज कर लिया, सब्जेक्ट का कर लिया। उसके बाद हमें यूज करना है हैव का। वेयर डू आई हैव, उसके बाद यूज करना ऑब्जेक्ट का ए बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर डू आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब कहाँ है। इसी प्रकार दोस्तों इसी सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं हम, प्रश्नवाचक नकारात्मक, जैसे क्या मेरे पास एक किताब नहीं है। अब सेंटेंस हमारा प्रारंभ हो रहा है क्या से और साथ में नहीं भी आ रहा है, तो यह हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले हमें डू डज का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का। तो क्या मेरे पास एक किताब नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा, तो आई के साथ हमें यूज करना है डू का। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है आई। उसके बाद हमें यूज करना है नॉट। उसके बाद आएगा हैव, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट ए बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट हैव ए बुक, नॉट हैव। दोस्तों ये याद रखना है हमें, नॉट का यूज पहले होगा, उसके बाद हैव का यूज होगा। डू आई नॉट हैव ए बुक, क्या मेरे पास एक किताब नहीं है। इसी सेंटेंस को जब हम प्रश्नवाचक नकारात्मक में बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक किताब क्यों नहीं है, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है और साथ में नहीं भी आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड का यूज करना है। डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड का यूज करना है। WH वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद हमें डू डज में से डू का यूज करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है आई। WH वर्ड का यूज कर लिया, डू डज में से डू का यूज कर लिया, सब्जेक्ट का यूज कर लिया, आप करेंगे नॉट। उसके बाद यूज करना है हैव का, और उसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्टिव पार्ट एक किताब, ए बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई डू आई नॉट हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब क्यों नहीं है। सो दोस्तों इन स्ट्रक्चर के माध्यम से हम एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार हम एक और सेंटेंस लेते हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार हम एक सेंटेंस लेते हैं। उसके पास एक स्कूटी है। उसके पास एक स्कूटी। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा, मान लीजिए ये बात हम किसी लड़के के लिए कह रहे हैं, उसके पास एक स्कूटी है, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ शी, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा हैज का, तो शी हैज़, और ऑब्जेक्ट हमारा है ए स्कूटी, SCOOTY। सी हैज ए स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी है। दोस्तों इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं, उसके पास एक स्कूटी नहीं है, तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव को यूज किया जाएगा। शी हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें यूज करना है डज नॉट हैव का, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यूज किया डज नॉट हैव का। अब हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव पार्ट ए स्कूटी। सी डज नॉट हैव ए स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी नहीं है। इसी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, क्या उसके पास एक स्कूटी है,
क्या उसके पास एक स्कूटी है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है इंटेरोगेटिव का वो काम आएगा। क्या उसके पास एक स्कूटी है। अब दोस्तों इसमें समझने की बात यह है कि सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, इसलिए हमें डू डज में से सबसे पहले यूज करना है डज का। हमने डज का यूज किया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा है शी। उसके बाद हमें हैव का यूज करना है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ए स्कूटी। डज शी हैव ए स्कूटी, क्या उसके पास एक स्कूटी है। इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में बनाते हैं, क्या उसके पास, सॉरी इससे पहले हम इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप में बना लेते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे उसके पास एक स्कूटी क्यों है, हम कहते हैं ना भाई उसके पास स्कूटी क्यों है, तो क्यों शब्द हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। क्यों की जगह मान लीजिए हमने कहाँ ले लिया, उसके पास एक स्कूटी कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। कहाँ है वेयर। उसके बाद हमें यूज करना है डू डज का। डज का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, डज का यूज हमने कर लिया। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बन जाएगा, हैव ए स्कूटर, अंत में क्षमा। वेयर डज सी हैव ए स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी कहाँ है। इसी प्रकार दोस्तों इसी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, क्या उसके पास स्कूटी नहीं है, तो क्या नहीं है तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे शी। उसके बाद नहीं है तो नॉट का यूज किया जाएगा, नॉट हैव ए स्कूटी। डज शी नॉट हैव ए स्कूटी, डज शी नॉट हैव ए स्कूटी, क्या उसके पास एक स्कूटी नहीं है। इसी सेंटेंस को जब हम प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाते हैं, उसके पास एक स्कूटी क्यों नहीं है। क्यों नहीं है तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमने लिख दी वाई। उसके बाद में डू डज का यूज हमें करना है। डू डज का यूज हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे हम। WH वर्ड का यूज कर लिया, डज का यूज कर लिया। सब्जेक्ट हमारा है शी। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव का यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए स्कूटी। वाई डज सी नॉट हैव ए स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी क्यों नहीं है। सो दोस्तों हम इन स्ट्रक्चर के माध्यम से एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं। केवल हमें विशेष ध्यान ये देना है कि इन स्ट्रक्चर को हमें अपने माइंड में सेट करना है, इन स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का यूज करना है। तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव से पहले नोट का यूज हमें करना है। इसी प्रकार दोस्तों हम तीसरा सेंटेंस लेकर देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमने एक सेंटेंस और लिया है, उसके 3 चाचा हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा है उसके, अर्थात मान लीजिए ये बात हम किसी लड़के के लिए कह रहे हैं, उसके 3 चाचा हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया ही के साथ हम यूज करेंगे हैज़ का। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे 3 अंकल्स। ही हैज़ 3 अंकल्स, उसके 3 चाचा हैं। इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे, उसके 3 चाचा नहीं है, तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का हम यूज करेंगे। यहाँ हम यूज करेंगे डज नॉट हैव का क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही डज नॉट हैव 3 अंकल्स। ही डज नॉट हैव 3 अंकल्स, उसके 3 चाचा नहीं है। हमने डज नॉट हैव का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर। इसी प्रकार दोस्तों हम इसी सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक बनाकर बोलते हैं। क्या उसके 3 चाचा हैं, तो क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, अर्थात वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, तो हमें यूज करना है सबसे पहले डू डज का। डू डज हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने यूज कर दिया डज का। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है हैव का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 अंकल्स। डज ही हैव 3 अंकल्स, क्या उसके 3 चाचा है। इसी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप का बनाकर बोलते हैं, जैसे
उसके 3 चाचा कहाँ हैं, या उसके 3 चाचा क्यों हैं। तो सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों या कहाँ, उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। जैसे कहाँ हैं तो हमने लिख दिया वेयर। उसके 3 चाचा कहाँ हैं तो कहाँ की अंग्रेजी हमने लिख दी वेयर। उसके बाद में इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें सेंटेंस बनाना, केवल WH वर्ड को आगे लिखना है। उसके बाद में डज ही हैव 3 अंकल्स। वेयर डज ही हैव 3 अंकल्स, उसके 3 चाचा कहाँ हैं। इसी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोलते हैं, उसके 3 चाचा क्यों नहीं हैं, सॉरी उससे पहले हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का बनाकर बोलते हैं क्या उसके 3 चाचा नहीं हैं। तो क्या नहीं है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे नोट का। उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 अंकल्स। डू डज का यूज कर लिया। सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट 3 अंकल्स, ये 3 है दोस्तों। डज ही नॉट हैव 3 अंकल्स, क्या उसके 3 चाचा नहीं हैं। इसी सेंटेंस को जब हम प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाकर बोलते हैं, जैसे उसके 3 चाचा क्यों नहीं हैं, तो क्यों नहीं है तो क्यों शब्द की अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद डज ही नॉट हैव 3 अंकल्स, उसके 3 चाचा क्यों नहीं हैं। वाई डज ही नॉट हैव 3 अंकल्स, उसके 3 चाचा क्यों नहीं हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम एक सेंटेंस और लेकर देखते हैं। मैं बोलता हूँ इस लैपटॉप में गेम है। अब सब्जेक्ट हमारा हो गया इस लैपटॉप में, अर्थात कोई चीज़ हमारे पास रखी हुई है तो मैं बोल रहा हूँ इस लैपटॉप में, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया दिस लैपटॉप। सब्जेक्ट हमारा हो गया दिस लैपटॉप। इस लैपटॉप में क्या है, गेम है। दिस लैपटॉप सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, तो इसलिए हमने हैज का यूज किया और हमने लिख दिया गेम्स। दिस लैपटॉप हैज गेम्स, इस लैपटॉप में गेम है। इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में लिखते हैं तो दिस लैपटॉप डज नॉट हैव गेम्स। डज नॉट हैव का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। इसी सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द बनाकर कहते हैं, इंटेरोगेटिव बनाकर कहते हैं क्या इस लैपटॉप में गेम है, तो क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ आ रहा है, तो हमें यूज करना है डज। सब्जेक्ट दिस लैपटॉप। अब देखिए डू डज का यूज हमने कर लिया है। सब्जेक्ट अब हमें यूज करना है हैव का, और ऑब्जेक्ट है हमारा गेम्स। डज दिस लैपटॉप हैव गेम्स, क्या इस लैपटॉप में गेम है। इसी सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाकर बोलते हैं क्या इस लैपटॉप में गेम नहीं है, तो हमने यूज किया सबसे पहले डज का। सब्जेक्ट हमने यूज किया दिस लैपटॉप। उसके बाद हमें यूज करना है नोट का, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। डज दिस लैपटॉप नॉट हैव गेम्स। अंत में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड का यदि हमें बनाना है इस लैपटॉप में गेम क्यों नहीं है, तो हमें WH वर्ड सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में WH वर्ड डज दिस लैपटॉप नॉट हैव गेम्स। हमें विशेष ध्यान देना है दोस्तों, जो नॉट हैव जो लिखना है तो हैव से पहले हमें नोट लिखना है। हैव नोट नहीं करना है, नॉट हैव लिखना है। जैसे नॉट हैव जहाँ भी मैंने बनाया होगा सब जगह नॉट हैव का यूज किया है। सो दोस्तों हम इन स्ट्रक्चर के माध्यम से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन कब, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हम पारंगत होते चले जाते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सो दोस्तों हमने कुछ और सेंटेंस लिए हैं, इनको बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा क्या उसके पास कुछ किताबें हैं। सेंटेंस हमारा प्रारंभ हो रहा है क्या से। सब्जेक्ट है हमारा उसके, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो हम यूज करेंगे सबसे पहले डज का। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा हमने ही। डज ही
उसके बाद हमें यूज करना है हैव का, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट सम बुक्स। डज ही हैव सम बुक्स, क्या उसके पास कुछ किताबें हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। अर्थात सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है हमारा। सबसे पहले हम डू डज का यूज करेंगे। डू डज हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट हमारा है तुम्हारे, अर्थात यू, और यू के साथ हम यूज करते हैं डू का। डू का हमने यूज किया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है डू यू। नेगेटिव है नॉट हैव। डू डज को यूज कर लिया, सब्जेक्ट का कर लिया नॉट हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, ए कंप्यूटर। डू यू नॉट हैव ए कंप्यूटर, क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर नहीं है। यदि हम बोलते क्या उसके पास, तो उसके लिए ही, यू की जगह हम यहाँ लिखते ही, और डू की जगह हम लिखते हैं डज। हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू डज का यूज करना है। अगला सेंटेंस है हमारा, रमेश के पास कितना पैसा है। कितना, अब कितना शब्द हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, और कितना को अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाउ मच या हाउ मेनी। यदि काउंटेबल है तो हम यूज करते हैं हाउ मेनी का, और अनकाउंटेबल है तो हम यूज करते हैं हाउ मच का। पैसा हमारा अनकाउंटेबल माना गया है, इसलिए हम यूज करेंगे हाउ मच। अब दोस्तों कितना पैसा एक साथ है, कितना पैसा, तो पैसा भी एक साथ आएगा, तो हाउ मच मनी हम एक साथ लिखेंगे। WH वर्ड हमने एक साथ लिख दिया, हाउ मच मनी। उसके बाद WH वर्ड के बाद हमें यूज करना है डू डज का। अब सब्जेक्ट हमारा रमेश है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर डज का। WH वर्ड डू डज का हमने यूज किया। अब हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है रमेश। उसके बाद हमें यूज करना है हैव का, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मनी डज रमेश हैव। आगे कुछ सेंटेंस कुछ है नहीं, इसलिए हमने सेंटेंस हैव के बाद एंड कर दिया। रमेश के पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डज रमेश हैव। अगला सेंटेंस दोस्तों, क्या तुम्हारी कोई बहन है। तो सेंटेंस हमारा प्रारंभ हो रहा है क्या से, तुम्हारी। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम लिखेंगे डू। सब्जेक्ट हमने लिखा यू, डू यू। सिस्टर है, हैव एनी सिस्टर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारी कोई बहन है, डू यू हैव एनी सिस्टर। हमें इन स्ट्रक्चर को बिल्कुल अपने माइंड में सेट करना है। जब तक हमें स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे तब तक हम सेंटेंस बना नहीं सकते। और दोस्तों यदि एक बार हमें इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद हो गए तो हम ऐसे हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस करके हम इन सेंटेंस को 10 क्या 1000 सेंटेंस हम बना सकते हैं, लेकिन कब, जब हम इन स्ट्रक्चर को याद करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यहीं तक।